नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 चल रहा है उसमें 8 जनवरी 2021 का जो है शिफ्ट 1 और 2 दोनों जो है इसमें एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका जो है दोनों शिफ्ट के जो है क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जाकर आपको डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करिएगा तो वहाँ से जो है आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल बदलता जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी में भी, और जो है और करंट अफेयर का जो है और जीके का भी जो पार्ट है बदलता जा रहा है। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए थे आज के एग्जाम में। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया होगा, सही उत्तर हो जाएगा कि जो 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह सूरत में हुआ था, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो है गर्म दल और नरम दल में जो है विभाजित हो गया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, आप याद रखिएगा, अगले शिफ्ट में जो है घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और पूछा गया था इस प्रकार से हिस्ट्री से कि सबसे पहले तिरंगा झंडा जो है भारत की धरती से बाहर कहाँ पर फहराया गया। तो तिरंगा झंडा जो है धरती से यानी कि भारत से बाहर सबसे पहले कहाँ फहराया गया। तो देखिए इसका सही उत्तर हो सकता है, ऑप्शन में नहीं मिल पाया है, मैडम भीकाजी कामा द्वारा जो है, आपने नाम सुना होगा, भीकाजी कामा द्वारा जो है जर्मनी के स्टुटगार्ड में जो है सबसे पहले जो है भारतीय झंडा जो है फहराया गया था। तो ये अगर ऑप्शन में रहा होगा तो आपका ये आंसर जो है सही हो जाएगा। करंट अफेयर से एक ऐसा प्रश्न बना था कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जो है, यानी कि जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जो है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ प्रश्न पुस्तकों से भी बन रहे हैं, कुछ नए पुस्तकों से और कुछ प्राचीन भारत की पुस्तकों से बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बना हुआ था कि नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है ये लिखा गया भरत मुनि के द्वारा। तो भरत मुनि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो लोक नृत्य होते हैं यहाँ से भी कुछ प्रश्न बन रहे हैं। तो लोक नृत्य में एक प्रश्न बना था कि जो तमाशा नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो तमाशा है इसका संबंध जो है महाराष्ट्र से हो जाएगा। इसके अलावा जो लावड़ी लोक नृत्य इसका भी संबंध कहाँ से है, ये भी आपका जो है हो जाएगा महाराष्ट्र से। इसके अलावा जो घूमर है, घूमर का संबंध राजस्थान से हो जाएगा। डांडिया का जो हो जाएगा ये गुजरात हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो गिद्दा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गिद्दा और भांगड़ा का संबंध कहाँ से है। तो गिद्दा और भांगड़ा जो है आपका ये हो जाएगा पंजाब का लोक नृत्य। तो ऐसे कुछ लोक नृत्य आप जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है बन रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आसियान के संस्थापक देश में कौन शामिल था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और एक ऑप्शन और था। तो आपको पता होगा कि जो आसियान है इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है, इंडोनेशिया शामिल है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि आसियान के संस्थापक देशों में इंडोनेशिया जो है शामिल था। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और आसियान का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही है। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी शिफ्ट में जो है रिपीट हो सकता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, देखिए इससे पहले जो है यूएन से बनने वाले कई प्रश्न पूछे गए थे कि किसका मुख्यालय कहाँ पर है, और इसमें पूछ लिया गया कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो इंटरपोल है इसका मुख्यालय जो है आपका फ्रांस जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्न बन गया था सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी ये हो जाएगी सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है। सुपीरियर झील जो है सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला यात्री ट्रेन भारत में कहाँ से कहाँ तक जो है चलाया गया था। तो पहला यात्री ट्रेन जो भारत में है वो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है। इसके अलावा एक प्रश्न कंप्यूटर से बन गया था कि जो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है। इससे पहले भी आपके यूआरएल का फुल फॉर्म आया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके अलावा आपके बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे गए थे, और यहाँ पर जो है फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि अंशुला कांत जो विश्व बैंक की वर्तमान में एमडी बनी है, उससे पहले जो वह किस बैंक की एमडी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो अंशुला कांत थी उससे पहले एसबीआई की एमडी थी, सही आंसर हो जाएगा। रीजनिंग से एक प्रश्न ऐसा आया था सीरीज वाला कि पहले 3 है, 11, 27 और 59 है। इसके बाद जो है ये 59 था, इसके बाद अगला नंबर क्या होगा। तो देखिए
क्या बन रहा है, इसमें +8 हो गया, +16 हुआ, +32 हुआ, तो इसी प्रकार से जो है डबल हो रहा है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो अगले में जब अगर हम 64 जब ऐड करेंगे तो 59 + 64 कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 9 6 6 5 11 1 12 कितना हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 59 है और 64 है, तो आपका हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा, और 6 5 11 1 12, यानी कि आपका 123 यानी कि 123 जो है सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसके अलावा एक प्रश्न बना था पुरस्कार और सम्मान से कि जो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है वह इसरो के किस अध्यक्ष को दिया गया था, 2019 में जो है ये दिया गया था। तो फ्रांस का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह इसरो के किस अध्यक्ष को दिया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एस किरण कुमार, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष इनके रह चुके हैं। इन्हें जो है फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार जो है दिया गया था। यहाँ से आप एक बात और याद रख लीजिए, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे के सिवान, तो इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक प्रश्न बना था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 की विजेता टीम कौन सी थी। काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछ लिया गया है और काफ़ी आसान भी था, क्योंकि जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप था ये पहला T20 वर्ल्ड कप था और इसे जो है भारत ने ही जीता था, तो ये सही आंसर हो जाएगा इंडिया। एक प्रश्न आया था कि हम्पी के मंदिर का किस देवता से संबंध है। देखिए इसका हमें ऑप्शन और पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर दिया होगा वो जो है इस प्रश्न का ऑप्शन बता सकते हैं। इसके अलावा करंट से एक प्रश्न आया था कि जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न बन गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए जो है भौतिकी का नोबेल दिया गया था, इसीलिए जो है इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न और पूछ लिया गया था कंप्यूटर से कि WWW के जो है फाउंडर कौन है। तो WWW के फाउंडर जो थे वो हो जाएंगे टिम बर्नर्स ली, इंपॉर्टेंट है। और WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका फुल फॉर्म होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि आदित्य L1 क्या है। देखिए इससे पहले भी कई बार जो है एक शिफ्ट में जो है ये प्रश्न पूछा गया था कि जो भारत का सूर्य मिशन है यानी कि सन मिशन, उसका नाम क्या है, और यही प्रश्न यहाँ पर घुमा के पूछ लिया गया कि आदित्य L1 क्या है। तो ये भारत के सन मिशन का नाम है आदित्य L1। और इसी के अलावा एक प्रश्न पॉलिटी से आया था कि राइट टू इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो रोजगार में समानता का अधिकार है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 16 में जो है नौकरियों में जो है समानता का अधिकार जो है एम्प्लॉयमेंट में जो है दिया गया। तो ये कुछ जो है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो है इस प्रकार पूछे गए थे। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्वेश्चन का लेवल दोस्तों बदलता जा रहा है, इसलिए आपको जो है रिव्यू देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन किस ट्रेंड पे जो है पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम आज के सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो एक प्रश्न पूछा गया था कि 2019 में एक सफ़ेद टाइगर का डेथ हुआ था, उसका नाम क्या था। अब देखिए ये प्रश्न काफ़ी अलग टाइप से पूछ लिया गया था। तो 2019 में जो है एक सफ़ेद यानी कि वाइट टाइगर का डेथ हो गया था, उसका जो नाम था वो था बाजीराव। ये काफ़ी चर्चे का विषय बना हुआ था, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि जो लिटमस होता है ये किससे बनता है, यानी कि नेचुरली जो है लिटमस जो पेपर होता है वो किससे बनता है। तो ये जो है लाइकेन से बनता है, आपका लाइकेन जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि किस बौद्ध ग्रंथ में भिक्षुक नियमों के बारे में बताया गया। देखिए हमें इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो किस बौद्ध ग्रंथ में भिक्षुक नियमों के बारे में बताया गया। जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा वो जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, देखिए फुल फॉर्म से हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसमें एक बार पूछा गया था कि जो भेल है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है भेल का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो यूनिसेफ की जो वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी प्रियंका चोपड़ा। और कंप्यूटर से प्रश्न जरूर बन रहे हैं, तो आप कंप्यूटर से कुछ प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रश्न पूछा गया था कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है, यानी किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर जो है कहा जाता है। इसके अलावा देखिए फुल फॉर्म से एक प्रश्न और बन गया था कि देखिए इससे पहले वाले शिफ्ट में जो है फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म आया था, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। इसमें पूछ लिया गया था कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबोल का फुल फॉर्म होता है। तो ये भी प्रश्न जो है कंप्यूटर से पूछ लिया गया था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था असहयोग आंदोलन के साथ साथ कौन सा आंदोलन चलाया गया था। देखिए इससे कल वाले शिफ्ट में भी जो है असहयोग आंदोलन से प्रश्न बना था और असहयोग आंदोलन से काफ़ी प्रश्न जो है बन रहे हैं, तो यहाँ से बनने वाले सारे प्रश्न आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन के साथ साथ एक कौन सा आंदोलन और चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में चला था और इसी के साथ साथ जो है खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था,
अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली ने जो है ये चलाया था। और असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था। कब बंद कर लिया गया? देखिए 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ था तब जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ये क्वेश्चन भी जो है रिपीट हो चुका है। इसके अलावा प्रश्न बना था कि कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस में उपयोगी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोगी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उपयोगी होती है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा CO2 कहाँ से प्राप्त होता है? तो कूड़ा कचरा जलाने जो सबसे ज़्यादा CO2 जो है निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो देखिए कल वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें प्रथम स्थान पर कौन था? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो नॉर्वे हो जाएगा प्रथम स्थान पर। भारत की बात करें 2019 में तो भारत का जो है इसमें 129वां स्थान था। ये बात आपको जो है याद रखना है। 2020 की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का जो स्थान है वो 131वां जो है हो गया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। एक प्रश्न रीजनिंग से आया था कि रमन को यदि 47 लिखा जाता है तो अरुण को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इसमें आपको नंबर देखना है कि जैसे कि A का 1 होता है, B का 2 होता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो R का जो है 18 होता है, A का जो है आपका 1 हो जाएगा, M का हो जाएगा 13, A का हो जाएगा 1 और N का हो जाएगा 14। तो इन सबको जब जोड़ते हैं आप तो हो जाएगा आपका 47। इसी प्रकार से अगर हम अरुण देखें तो अरुण में आपका A हो जाएगा 1, R का हो जाएगा 18, U का हो जाएगा 21 और N का हो जाएगा 14। तो जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 54। तो आपका रमन की जगह पे जो क्या आ जाएगा 54 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है, देखिए साइक्लोन से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया है। शायद प्रश्न आया था कि जो फानी तूफान है ये कहाँ पर आया था? तो आपका जो है ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में आया था। जो भी आपका ऑप्शन में रहा होगा उस हिसाब से जो है आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। साइक्लोन से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए कुछ इस प्रकार के जो है प्रश्न रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, कुछ प्रश्न इस अब जो है ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है। तो अगर आपको दोस्तों इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करिएगा, आपको जो है PDF मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो भी है आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जो है पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।